नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। मैंने वॉइस ऑफ रिपब्लिक पर एक श्रृंखला चलाई है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का। मैंने अपने पहले एपिसोड में बताया था देयर आर सर्टेन मीथ्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीच के, पब्लिक स्पीकिंग के कुछ भ्रम हैं। उसमें एक भ्रम के बारे में मैंने चर्चा की थी कि अधिकांश लोगों को लगता है कि ये पब्लिक स्पीकिंग जानना, आर्ट ऑफ पीपल स्किल एंड आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यह कुछ चुनिंदा पेशेवर लोगों की समझने और उसको अच्छे से जानने की चीज है। लोग ये समझते हैं कि आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वकीलों के लिए, प्रोफेसर के लिए, पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए है। मैं आज आपको दिखाता हूं कि यह आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग सबके लिए जरूरी है, इवन पुलिस ऑफिसर के। बिहार में एक बहुत सीनियर आईपीएस पुलिस ऑफिसर हैं कुंदन कृष्णन। हाल में 17 जुलाई को पटना पारस हॉस्पिटल में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ था। उस पर पुलिस के प्रवक्ता होने के नाते उन्होंने एक बयान दिया था। उस बयान को आप सुनिए। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। इस बयान के सुनने से ऐसा लगता है कि ये कहना कुछ चाह रहे हैं और इनके जुबान से कुछ और निकल गया। इनका यह स्टेटमेंट वायरल हो गया और पूरे देश में सोशल मीडिया सहित अन्य सभी मंचों पर इनकी भर्त्सना होने लगी। हद तो तब हो गई जब एनडीए गठबंधन के कई एक नेता, चिराग पासवान उसमें से एक हैं, उन्होंने इनकी पूरी भर्त्सना की और कहा कि किसानों के संबंध में इनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। एक्चुअली ये कहना ये चाह रहे थे कि अप्रैल, मई, जून आदि जो लीन सीजन होते हैं उसमें ऐसा देखा गया है कि हत्या की वारदातें या इस तरह के क्रिमिनल इंसिडेंट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन इनके मुंह से कुछ और निकल गया और वो एक बवाल मच गया। उन्होंने आज के संबंध में सफाई दी है। पिछले दिनों आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका कुछ अंश को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और इससे एक विवाद खड़ा हुआ है। मैं अपना विचार को आपके सामने साझा करना चाहता हूं। मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया उसका तात्पर्य यह नहीं था कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है, बल्कि वे हमेशा हमारे सम्मान के पात्र हैं और रहेंगे। मेरे पूर्वज भी सभी किसान थे और मैं अपने गांव और कृषक समाज से गाढ़ा संबंध रखता हूं और जुड़ा हुआ हूं। प्रत्येक आपराधिक घटनाओं के पीछे सिर्फ अपराधी होते हैं और उनका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। सफाई के वक्तव्य को भी सुन ली। इस वक्तव्य में भी ऐसा लग रहा है कि ये कहना कुछ चाह रहे हैं और ये कह कुछ और रहे हैं। इसके कारण होता यह है कि आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं ऑडियंस से, आप जो कहना चाह रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ये आम समस्या है। आपको एक और घटना के बारे में बताते हैं। याद कीजिए, पार्लियामेंट में संविधान के अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट करने के मामले में एक प्रस्ताव आया गृह मंत्री की तरफ से। उस समय कांग्रेस के लोकसभा में जो नेता थे, यानी नेता, विरोधी दल नेता, प्रतिपक्ष, अधीर रंजन चौधरी, यदि मुझे ठीक से नाम हो, वो कहना क्या चाह रहे थे और उनके मुंह से निकल गया क्या, और उनके उस वक्तव्य से कांग्रेस की छीछालेदर हो गई। कांग्रेस को जवाब देने में नहीं बन रहा था। पूरी कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई। लेकिन नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1।
शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे, ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धाजिया उड़ा के, हमें समझिया उड़ा के, हमें समझिया उड़ा के हमें समझना चाहिए। हम तो जानना चाहते हैं। अरे आप गलत कर रहे हैं। आप इसीलिए मैंने आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पीपल स्किल का ये पूरा सीरीज शुरू किया है। इन दोनों घटना से हर व्यक्ति को एक सबक लेना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, पीसीएस हो, किसी भी सर्विस में हो। और कुछ प्रोफेशन तो इसी पर आधारित ही है, जैसे प्रोफेसर, एडवोकेट्स, प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स। कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं डायरेक्ट सेलिंग के, उसमें तो पीपल स्किल और पब्लिक स्पीकिंग का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैंने ये श्रृंखला शुरू की है, ताकि जिन लोगों को इसमें कठिनाई होती है मैं उनको मदद कर सकूं। और एक चीज स्पष्ट हो लीजिए कि ये जो पब्लिक स्पीच है, लोगों के सामने बात करने की जो कला है, यह न तो इनबॉर्न है और न ही डिफिकल्ट है। यह एक आर्ट है, यह एक स्किल है जिसको सीखा जा सकता है। लाइक एनी अदर स्किल्स, लाइक एनी अदर आर्ट, यू कैन लर्न इट। और मेरा इस श्रृंखला को शुरू करने का एक ही मकसद है कि मैं समाज के हर वर्ग, चाहे वो स्टूडेंट हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने वाले एस्पिरेंट्स हो, सिविल सर्वेंट्स हो, प्रोफेसर्स हो, एडवोकेट्स हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हो, डायरेक्ट सेलिंग या किसी और बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स हो, ये सभी को आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जानने की जरूरत है। और मैंने इसमें 3-4 एपिसोड्स बनाए हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे आपका फीडबैक मिलता रहेगा, मैं आपको वही बताता रहूंगा। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की तरह ही आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन भी एक महत्वपूर्ण है। मैंने अपने 33-34 साल के इस करियर में देखा है कि कई अधिकारी, कई एक सरकारी कर्मी, जब वो रिटन कम्युनिकेशन या जिसको हम लोग पत्र बोलते हैं, लिखते हैं, चाहे वो अपना स्पष्टीकरण देते हैं, सो कॉल जिसको बोलते हैं, या किसी चीज को कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने हायर अथॉरिटी को या लोअर अथॉरिटी को, कोर्ट में अपना स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट लिख करके दे रहे हैं, जिसको हम लोग एसओएफ बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, उन सबों में कठिनाई होती है। इसलिए कठिनाई नहीं होती है कि उनके पास फैक्ट्स नहीं रहते, उनके पास फैक्ट्स भी रहते हैं, उनके पास आंकड़े भी रहते हैं, उनके पास वो तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे अच्छे जवाब बनाए जा सकते हैं। लेकिन आर्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन के अभाव में वो जो कहना चाहते हैं या जो उनको कहना चाहिए, वो जो लिखना चाहते हैं, जो वो लिखना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि उस कम्युनिकेशन के कारण जो उनको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए स्टे ट्यून्ड विथ माय वॉइस ऑफ रिपब्लिक एंड द सीरीज ऑफ एपिसोड्स ऑन आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नमस्कार, धन्यवाद।